अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, जिसमें आज हम दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्लासिफाई अ सब्सटेंस एज एन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर देखेंगे। उसके बाद सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये देखेंगे कि प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस किस तरह चेक की जाती है और हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ atoms having same atomic number and cannot be decomposed by simple physical methods. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जिस तरह अगर आप ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन चेक करें तो यहाँ पर प्योर मेटल है जो कि मैग्नीशियम है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एटम्स किसके हैं? मैग्नीशियम के एटम्स हैं। ठीक है, तो जब एक जैसे एटम्स हों और दूसरा कोई डिफरेंट एटम ना हो तो वो एलिमेंट होता है। जिस तरह अगर आप ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन गैस है तो O2 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। ठीक है, तो ये सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। इसी तरह डायमंड की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये सारे के सारे आपके पास ये कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, कार्बन के अलावा इसमें कोई और दूसरा एलिमेंट या एटम नहीं है। ठीक है, तो ये एलिमेंट की जो है रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आ जाता है। कंपाउंड सब्सटेंस that is made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. ठीक है, अब कंपाउंड की डिफरेंट एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वाटर की एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, वाटर H2O। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें SiO2, सिलिकॉन एक है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। अब ये एक फिक्स्ड रेशो में है। ठीक है, अगर आप डायग्राम्स चेक करें तो अब ये एक पूरा एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अब आपने एक चीज नोट की है, यहाँ पर दूसरा कोई और एलिमेंट या कंपाउंड नहीं है। अगर वाटर है तो वाटर के ही सारे के सारे कंपाउंड वाटर के ही होंगे। ठीक है, तो ये जो है कंपाउंड की एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें SiO2 के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट या एटम नहीं होगा, और सोडियम क्लोराइड भी ऐसे ही सेम है। ये मिक्सचर आ जाता है सब्सटेंस मेड अप ऑफ two or more elements or compounds physically combined together. Not in a fixed ratio. तो यहाँ पर फिक्स्ड रेशो में ये कंबाइन नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मिक्सचर देखें तो इस मिक्सचर के अंदर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के
एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखें, एक एलिमेंट आपके पास नाइट्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है, तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मिक्सचर बनाएंगे। इसी तरह जब दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं तो वो भी हमारे पास क्या बनाते हैं, जिस तरह अगर आप ये देखें तो यहाँ पर H2O है, वाटर, और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स भी जब आपस में मिलें तो ये मिक्सचर बनाते हैं। जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब ये भी मिलते हैं तब ये भी मिक्सचर बनाएंगे। अब ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन थी और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारे पास कि हमने प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेक करनी है। मतलब हमें प्योर सब्सटेंस का कैसे पता चलेगा, प्योर सब्सटेंस, और एक हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सब्सटेंस which have fixed melting and boiling point। जिस भी सब्सटेंस का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये फिक्स है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उसने बॉयल हो जाना है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये वाटर जो है प्योर है। अब अगर हमारे पास सब्सटेंस which do not have fixed melting and boiling point, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये मिक्सचर होगा और मे हैव ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, मिक्सचर मे हैव ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। का मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 नहीं होगा, ठीक है, वाटर ही हम लोग कंसिडर कर लें, पर ये इम्प्योर वाटर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका 0 नहीं होगा। हो सकता है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस।